Good morning everyone. Today we will discuss lesson number 5th Geography, Major Domains of the Earth। कि जो हमारी अर्थ है इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से जो हमारी अर्थ है वो बनी है और कौन सा कंपोनेंट कौन सा डोमेन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम इस लेसन में रीड करेंगे। फर्स्टली अर्थ के बारे में हम सभी को पता है कि अर्थ इज़ ए प्लेनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल। नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है, द अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ, कि अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो संभव है। ह्यूमन बींग्स कैन लाइव हेयर, मानव यहाँ पर क्या है, जीवित है। नॉट ओनली मानव, आप देखोगे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी पाए जाते हैं। बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, क्योंकि जो हम जीवित हैं, जीवित रहने के लिए हमें जो जो मुख्य कारक ज़रूरत है जिनकी, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सभी अर्थ पे आराम से मिल जाते हैं। तो यही मेन रीजन है कि जिसके कारण अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट ओवरलैप एंड इंटरेक्ट, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह जो है जिस पे हम लोग रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तीन मुख्य घटक जो हो आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्रियाएं करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जहाँ पर हम सभी रहते हैं। द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, जो गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, रेयन, बहुत सारी गैसेस जो हमारे सराउंडिंग एरिया में है, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, ये सभी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। वाटर ओवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। और जो हमारी अर्थ है, हम सभी को पता है कि 71 से ज़्यादा जो हमारा लैंड एरिया है, अर्थ का पार्ट है, वो किससे कवर्ड है, पानी से, तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जो जलमंडल है इसमें जो पानी है वो तीनों ही रूप में पाया जाता है। मोस्टली आइस है, वाटर है और वाटर वेपर्स, यानी सॉलिड फॉर्म आइस होती है, लिक्विड फॉर्म्स कौन सी है हमारी, वाटर, एंड जो वेपर्स बनते हैं जिसको हम वाष्पीकृत कहते हैं, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो भाप बन के ऊपर की तरफ जाती हैं, उसको वाटर वेपर्स कहा जाता है, जो गैसीय अवस्था में काउंट की जाती है। एंड फोर्थ इज दैट द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सभी इकट्ठे पाए जाते हैं जिसमें जहाँ पर पानी भी है, लैंड एरिया भी है और हवा भी है, तो वहीं पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। और उसी को हम क्या कहते हैं, जैवमंडल, जहाँ पर जीवन संभव है। तो नेक्स्ट वर्ड ओरिजिन, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथो, लिथोस्फीयर के बारे में बता रहा है कि जो लिथो है इसका मतलब क्या है, स्टोन, यानी सॉलिड फॉर्म है, पत्थर एक सॉलिड फॉर्म में होता है। एटॉम मीन्स वेपर्स, हुड्रा मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो इस प्रकार से इन्होंने इन सभी का चारों का आपको मीनिंग बताया है कि लिथोस्फीयर का, लिथो का मीनिंग क्या है, एटम्स का मीनिंग क्या है, हाइड्रो का मीनिंग क्या है, बायो का मीनिंग क्या है। तो अब हम इन सभी को एक एक करके रीड करेंगे। फर्स्टली जो है लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, कि जो हमारी अर्थ जिस पे हम सभी क्या करते हैं, रहते हैं, वो क्या है, हमारा लिथोस्फीयर का एक पार्ट है। इट कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉयल, इसमें क्या होते हैं हमारे, जैसे माउंटेन है, हिल्स हैं, और जो हमारी ऊपर वाली मिट्टी की जो लेयर होती है पतली, वो इसमें इंक्लूड होती हैं।
दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण क्या है, जो हमारे जीव, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव देखे होंगे आपने, जैसे कि अर्थवर्म है इसका एग्जाम्पल, तो वो क्या है, मिट्टी में ही तो पाया जाता है, मिट्टी में ही बनता है और मिट्टी में ही उसकी डेथ हो जाती है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। दो मुख्य ऐसे कारक जो हमारी अर्थ को डिवाइड कर देते हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड एरिया को शो करता है उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। एंड द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन। और जहाँ पर पानी जो है वो दिखाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन, महासागर। ऑल दिस ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सभी जितने भी आप देखोगे वर्ल्ड में ओशियन है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। क्या आपसे पूछा है कि जो हमारा लैंड एरिया है वो भी आपस में जॉइंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो रिवर हैं, ओशियन है, सीज हैं, वो बीच में से उसको डिवाइड कर देते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो हमारा सी लेवल है, ठीक है, और जो सागर में पानी होता है, सागर महासागर में, कि वो सभी जगह पर क्या होता है, सेम होता है। एलिवेशंस ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। और जो हम जो ऊंचाई मापते हैं कि भाई यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है, ये एरिया, कभी आप पहाड़ी एरिया पे गए होंगे, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। सेकंड जो रेलवे स्टेशन है मोस्टली वहाँ पर भी राइट किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो अलग अलग स्थान की अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। विच इज़ टेकन एज 0। हमने उसको 0 मान रखा है और उसके हिसाब से ही उसकी हाइट जो आगे मेजरमेंट की जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।